और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मध्य प्रदेश में जारी रहेगा तेज बारिश का दौर। आपको बता दें कि 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 3 दिन कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि रायसेन में 9 घंटे में करीबन 2.3 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, तो वहीं सिवनी में 1.6 इंच, पचमढ़ी में 1.5 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, तो वहीं भोपाल में 1.25 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। आपको बता दें कि दतिया, शिवपुरी और सागर में आधा इंच बारिश हुई है, तो वहीं बैतूल, दतिया, नर्मदापुरम, उज्जैन समेत 21 से ज्यादा जिलों में बारिश का दौर अब लगातार जारी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहने वाला है, जिसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है और इसी के साथ अगले 3 दिन कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि अगर भोपाल की बात कर ले तो भोपाल में 1.25 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो मध्य प्रदेश में अब तेज बारिश का दौर जारी रहने वाला है। आपको बता दें लगातार तेज बारिश हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक अगर देखें तो तेज बारिश का दौर लगातार नजर आ रहा है। और अनूपपुर में मझगवा नाले में आई बाढ़। बता दें स्कूल बस सहित कई वाहन फंस गए। पुल के ऊपर 2 फीट पानी का बहाव भी देखने को मिला। इसी नाले में मासूम की बहकर मौत हुई थी। बता दें कि राजेंद्र ग्राम अमरकंटक मार्ग की यहां पर बंद हो चुका है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया और लोगों को पुल न पार करने की हिदायत भी दी जा रही है। शासन ने लोगों से यहां पर सतर्कता बरतने की अपील भी की है। तो अनूपपुर का ये मामला, जहां नाले में बाढ़ आई, आपको बता दें कि लोगों से अब यहां पर नाला पार ना करने की अपील की जा रही है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। सरकार देखें तो यहां पर प्रशासन के द्वारा भी सतर्कता बरती जा रही है और अलर्ट मोड पर फिलहाल जो स्थिति है वो नजर आ रही है। और छिंदवाड़ा में बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, जहां शक्कर नाला उफान पर आने से कई गांव का संपर्क टूट गया। बता दें कि हर्रई से बटका खाफा जाने वाला मार्ग बंद हो चुका है, तो वहीं नदी के दोनों तरफ लगी लोगों की भीड़ भी अब यहां पर नजर आई। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते अब यहां पर स्थिति बाढ़ जैसी हो चुकी है। छिंदवाड़ा का मामला, जहां बारिश के चलते उफान पर नदी नाले नजर आ रहे हैं और शक्कर नाला जो कि उफान पर आने से कई गांवों का संपर्क यहां से टूट चुका है। हर्रई से बटका खाफा जाने वाला मार्ग भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब यहाँ पर अगर देखें तो लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी जा रही है। नदी के दोनों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है क्योंकि संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है और अब पुलिस प्रशासन भी फिलहाल मौके पर मौजूद है। और बैतूल के सतपुरा डैम के 7 गेट खोले गए हैं। सभी 7 गेट 3-3 फीट तक खोले गए हैं। बता दें कि 17,300 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। छिंदवाड़ा से तवा नदी में पानी की तेजी से आवक और तवा नदी का जलस्तर बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर जबलपुर में तय शेड्यूल से ऊपर पहुंचा बरगी बांध का जलस्तर। बरगी बांध के 2 और गेट खोलने का फैसला भी लिया गया है और अब 7 गेटों से पानी छोड़ा जाएगा। 40,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी की अब निकासी की जाएगी। हालांकि निचले स्तर पर पहले ही सावधानी बरती जा रही है और प्रशासन पहले ही मुस्तैद हो चुका है, क्योंकि निचले स्तर पर अगर बांध का पानी तवा डैम के गेट खुलते हैं तो यहां पर पानी भराने की स्थिति जो है वो नजर आ सकती है। और जबलपुर में लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। तय शेड्यूल से ऊपर पहुंचा बरगी बांध का जलस्तर, जहां बरगी बांध के 2 और गेट खोलने का फैसला लिया गया है। अब 7 गेटों से पानी छोड़ा जाएगा। नर्मदा नदी में 5 फीट तक जलस्तर बढ़ेगा। 1.21 मीटर की औसत ऊंचाई तक ये गेट खोले जाएंगे। मैं बता दें कि 40,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी की निकासी भी की जाएगी। तो बरगी बांध के 2 और गेट खोलने का फैसला अब लिया गया है। लगातार बारिश के चलते बांध का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। वही बता दें कि बारिश का असर जो है वो अब नजर आ रहा है। लगातार बारिश के चलते बांध का जलस्तर यहाँ पर बढ़ चुका है। अब तय शेड्यूल के ऊपर बरगी बांध का जलस्तर पहुंच चुका है, जिसके बाद अब बरगी बांध के 2 और गेट खोलने का एक बड़ा फैसला लिया गया है।
और ग्वालियर में बारिश से मौसम खुशनुमा हो चुका है और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश का ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में आज तेज बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो वहीं जिले में अचानक मौसम भी बदला और तेज बारिश और ठंडक का एहसास भी हुआ है। तो बता दें, लगातार बारिश जो है ग्वालियर में देखने को मिल रही है, जिससे हर और जलमग्न की स्थिति भी नजर आ रही है। हालांकि लोगों को बारिश के चलते यहाँ पर राहत मिली है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है और ठंड का एहसास भी अब लोगों को हो रहा है। ग्वालियर में हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति अब बन चुकी है, जहां रॉक्सी पुल क्षेत्र में हालात ऐसे थे कि पुल के नीचे इतना पानी भर गया कि कार आधी डूब गई। स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। रॉक्सी पुल के नीचे की ये तस्वीर, जहां लगातार और तेज बारिश के चलते रॉक्सी पुल में पानी भरा गया, जिसके बाद गाड़ियां भी जो है आधी डूबी नजर आई। तो बता दें कि ग्वालियर में लगातार तेज बारिश के चलते बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। लोगों को खास परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है जिस तरीके से रॉक्सी पुल के नीचे जलमग्न की स्थिति और उसमें कार जो है वो भी आधी डूबी नजर आ रही है। और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का बंगला जलमग्न हुआ। सरकारी बंगले में घुसा बारिश का पानी। बारिश के पानी को निकालने के लिए नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। तो बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का बंगला पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। लगातार तेज बारिश के चलते यहाँ पर हर और घर में पानी ही पानी नजर आया। आप देख सकते हैं ये एक सरकारी बंगला है। ये सरकारी बंगले की तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद यहाँ पर आम जनता को परेशानी होती है, लेकिन सरकारी बंगले में ही ये स्थिति है तो आम जनता के लिए क्या ही समाधान यहाँ पर किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं नगर निगम की मदद से यहाँ पर ये पानी खाली किया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद ये तस्वीर सामने आ रही है। तो बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का बंगला जलमग्न हुआ। सरकारी बंगले में बारिश का पानी नजर आ रहा है और अब नगर निगम की मदद से इस पानी को निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार ग्वालियर में बारिश होने के चलते सरकारी बंगला भी अब जलमग्न नजर आ रहा है। रायपुर में आज भी प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर, जहां 27 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने यहां पर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बता दें कि बचाव कार्य के लिए तैयार रहने की अपील भी की गई है। तो 27 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने कई लोगों से सावधानी बरतने को भी कहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, इससे जलमग्न की स्थिति भी साफ यहाँ पर नजर आ रही है और जल स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं सड़कों पर हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और अब इस बारिश के चलते, लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को भी अलर्ट किया गया है, क्योंकि 27 जुलाई तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी अब की जा रही है। और बिलासपुर में तेज बारिश से फिर जलभराव की स्थिति, जहां शहर के कई इलाकों में भरा पानी। आपको बता दें कि परिजात कॉलोनी, नेहरू नगर के कई घरों में पानी घुस गया। बारिश का पानी जो है अब सीधे घरों में घुसा। आपको बता दें कि घर में रखा सामान डूब गया। बारिश के कारण पूरी रात लोग जागते नजर आए। तो बिलासपुर में घरों की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से अब घर भी जलमग्न हो चुके हैं और जिस तरीके से पानी घर पे भराया है, उससे घर में रखा सामान भी खराब हो गया। तेज बारिश से अब फिर जलभराव की स्थिति नजर आई। घर में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। और गुरेला पेंड्रा मरवाही में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश के कारण नेशनल हाईवे 45 समेत 2 प्रमुख मार्गों पर सड़क बह गई। गौरखेड़ा मसवासी नाले और कोहा नाले के पास सड़क टूटने से अमरकंटक, कैमवंची, बिलासपुर और गोरेला अमरकंटक मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
और सूरजपुर में पासल गांव समेत कई गांव के सैकड़ों किसानों के खेतों में जलभराव के हालात बने हुए हैं। किसानों का ये आरोप है कि रिहंद नदी के किनारे हाइड्रो पावर प्लांट कंपनी ने डैम बनाया है। नदी का पानी रोकने के कारण डैम का पानी किसानों के खेत में पहुंच गया है और जलभराव के हालात से अब किसानों की फसलों को नुकसान भी हो रहा है। तो सूरजपुर का मामला, जहां अब किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डैम का पानी जो कि अब खेतों में घुस रहा है। बड़ी समस्या यह है कि हमारे पावर प्लांट से बहुत नियरेस्ट में, बिल्कुल सटे हुए में हमारी ज़मीन है और पावर प्लांट के करीब में जो नहर निकासी के लिए बनाया गया है, गांव की पानी की जो आती है 4 किलोमीटर एरिया का और नाला से कनेक्ट किए हैं, उसको इतना सकरा कर दिए हैं कि हमारे जो जीविकोपार्जन के लिए जो खेती होता है वो पूरी खेत डूबा हुआ है और ज़्यादा दिक्कत होगा तो घर तक भी पानी पहुँचने में कोई दिक्कत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भैया थान तहसील में जो रेणुका नदी है, रेहन नदी है, उसमें छत्तीसगढ़ हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके द्वारा पानी से पन बिजली का निर्माण किया जा रहा है। उनके द्वारा डैम बनाकर पानी रोका जा रहा है और जिससे क्या है, जो डैम के किनारे हैं कुछ किसानों की जो ज़मीन है उसमें डुबान की स्थिति बनी हुई है, जिसमें किसानों को अभी जो खरीफ का फसल लगाने में असुविधा हो रही है, जिनसे निश्चित रूप से उनका फसल का नुकसान होगा। तो संबंधित जो कंपनी है उनको निर्देशित किया जाएगा कि जो संबंधित किसान हैं उनकी भूमि का निरीक्षण करके उनको जो उचित मुआवजा है वो प्रदान करें। और सरगुजा में बारिश का कहर जारी, जहां घुनघुट्टा डैम में बनी ओवरफ्लो की स्थिति। बता दें कि आनन फानन में खोले गए डैम के 8 गेट 13 साल बाद पहली बार ये गेट खोले गए हैं। आपको बता दें कि 509 क्यूसेक पानी लगातार डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो सरगुजा में लगातार हो रही बारिश का कहर अब देखने को मिला, जहां घुनघुट्टा डैम में बनी ओवरफ्लो की स्थिति अब नजर आई है। आनन फानन में डैम के सभी 8 गेटों को खोला गया और 13 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब सभी गेटों को खोला गया है। सभी गेटों को खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर अब बांध जो है, डैम जो है, ओवरफ्लो होता नजर आया। 509 क्यूसेक पानी लगातार यहाँ डिस्चार्ज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार हो रही बारिश से अब डैम भी ओवरफ्लो हो चुका है, जिसके बाद सभी 8 गेटों को खोलकर पानी की निकासी यहाँ पर की जा रही है। रायगढ़ में तेज बारिश से कई इलाकों में गिरे पेड़, जहां बिजली आपूर्ति बाधित हुई। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बिजली बाधित होने से कई इलाकों में पानी सप्लाई बाधित हुई है, तो वहीं निगम, अमला और CSEB की टीम भी व्यवस्था सुधारने में जुट गई। शहर के जोन 1 और 2 में कई स्थानों पर विद्युत सब स्टेशन में गड़बड़ी आने के कारण आधे शहर की 5 से 6 घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे लोगों को खास परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बालोद के गुंडरदेही से लगी तांदुला नदी में एक युवक बहकर लापता हो गया। दरअसल महावीर मुक्तिधाम के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की, जिसमें कि मौके से 3 लोगों ने नदी में छलांग लगा दी। अब जिसके बाद 2 लोग बाहर निकल कर आ गए, तो वहीं एक युवक लापता हो गया। वहीं दुर्ग और बालोद SDRF और गोताखोरों की टीम लापता युवक की तलाश में जुट गई है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कोरबा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। गिनारा ग्राम और बांधापाली को जोड़ने वाली सड़क पर बना नाला उफान पर आ चुका है। आधा दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है। आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तस्वीरें ये बयां कर रही हैं जिस तरीके से जलभराव की स्थिति, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं। और कोरबा में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है, जहां कुसमुंडा दीपका जाने वाली सड़क बही। आपको बता दें करीब 4 फीट नीचे सड़क धंस गई। सड़क बहने से आवागमन भी बाधित हुआ है। स्कूली बच्चों और राहगीरों को परेशानियां हो रही हैं, तो वहीं कटघोरा ब्लॉक के ग्राम कुचैना मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें कोरबा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे अब सड़क भी बाधित हुई। आप देख सकते हैं सड़क जो कि तेज बारिश के चलते धंस गई है, और अब सड़क धंसने की वजह से लोग यहां पर काफी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर सड़क खराब होने की वजह से लोगों को खास परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं।
और बिलासपुर में अनियंत्रित होकर नाले में बही कार, घटना में 3 साल का मासूम लापता हो गया। कार सवार 8 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, वहीं 3 साल के मासूम का अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। आपको बता दें कि पुल के 3 फीट ऊपर बह रहा था पानी, बारिश का पानी, जिसकी वजह से पुलिस, अब एसडीआरएफ की टीम और पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। सर्च ऑपरेशन में परेशानियां भी आ रही हैं, लेकिन लगातार यहां पर मासूम बच्चे को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सीपत थाना क्षेत्र के झलमला गांव की ये पूरी घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर एक कार, पानी में बही कार सवार 8 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। हालांकि आपको बता दें कि एक मासूम यहां पर पानी में बह गया, जो कि अभी तक लापता है। फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। मासूम बच्चे का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।